हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, स्टाफ नर्स की वैकेंसी के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वैकेंसी कहाँ का निकल के आया हुआ है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, पोस्ट कितना रहने वाला है और वैकेंसी कहाँ का है। ये बात हम आज वीडियो के माध्यम से आपके साथ कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश या हर एक डिपार्टमेंट या हर एक किसी भी राज्य किसी भी स्टेट से रिलेटेड हर एक वैकेंसी का अपडेट आपको सीधे ही आपके मोबाइल फोन पे देखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। तो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं एनएचएम दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन की तरफ से स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की तरफ से यह वैकेंसी निकल के आई हुई है। तो वैकेंसी कहां का रहने वाला है तो बता देते हैं आपको। जो वैकेंसी रहने वाला है वो दिल्ली का वैकेंसी रहने वाला है। एनएचएम की तरफ से ये वैकेंसी आप सभी कैंडिडेट को देखने को मिलेगा। और खासकर जो वैकेंसी है इसकी सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि कोई भी एग्जाम आपसे कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। मतलब 40,000 रुपए आपको दिए जाएंगे और फिर भी कोई भी एग्जाम आपसे कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि इसमें होने वाला आपका वॉकिंग इंटरव्यू और आपके एकेडमिक बेसिस पे चीजें देखने को मिलेगी। चलिए डिटेल में डिस्कशन करते हैं। दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन इनवाइट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द एंगेजमेंट टू द पोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स की जो वैकेंसी रहने वाली है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी रहने वाली है। फॉर आयुष्मान आरोग्य मंदिर की तरफ से वैकेंसी होगी। लोकेशन की यदि बात की जाए आपसे तो पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे ये वैकेंसी आप लोगों के लिए कंडक्ट करवाई जा रही है। फॉर द नेशनल हेल्थ मिशन इन दिल्ली फॉर द 11 इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटीज थ्रू द बुकिंग इंटरव्यू। मतलब 11 प्लेस होगा और हर एक जगह पे आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। लाइक जैसे सीएचओ का वैकेंसी होता है एनएचएम की तरफ से, वैसे ही आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगा। इंफॉर्मेशन अबाउट वैकेंसी, क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी एंड द मेथोडोलॉजी एंड द अदर टर्म कंडीशन रिक्रूटमेंट और गिवन टू द स्क्रीन पे रिक्रूटमेंट विल बी हेल्ड ऑन द। ठीक है, ये आपको कंडक्ट करवाई जाने वाली है। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्टाफ नर्स का वैकेंसी है। ठीक है, देखो और भी अदर पोस्ट इसमें शामिल है। मेडिकल ऑफिसर है, स्टाफ नर्स है, अकाउंट असिस्टेंट का वैकेंसी यहाँ पे मेंशन किया है। और देखो टोटल यदि वैकेंसी की आपसे बात करें कि स्टाफ नर्स का टोटल वैकेंसी कितना है सर, तो टोटल वैकेंसी आपका 120 वैकेंसी है स्टाफ नर्स का। ठीक है, चलिए आगे डिटेल में बात करेंगे कि और क्या क्या यहाँ पे जानकारी देखने को मिलेगी आपसे। तो कैटेगरी वाइज यदि नंबर की पोस्ट की बात करें तो अलग अलग पोस्ट भी यहाँ पे मेंशन की गई है। जैसे स्टाफ नर्स का कैटेगरी वाइज यदि वैकेंसी का बात करें तो 27 वैकेंसी आपकी किसमें रखी है, अनरिजर्व कैटेगरी में 27 वैकेंसी यहाँ पे है। ओबीसी में 40 वैकेंसी है, एससी में 21 है, एसटी में आपकी 11 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 21 वैकेंसी है। इस प्रकार से जो वैकेंसी का विवरण है वो 120 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आती है। कितनी स्टूडेंट्स, 120 वैकेंसी आप सभी लोगों को देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट चीज क्या बात करेंगे, मोड ऑफ सिलेक्शन। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या पे क्या देखने को मिलेगा। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड बुकिंग इंटरव्यू। ठीक है, आपका जो यहाँ पे चयन होगा या सिलेक्टेड कैंडिडेट कैसे सिलेक्ट किए जाएंगे, तो आपका बुकिंग इंटरव्यू होगा। मतलब आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा और साथ ही साथ में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ ये वैकेंसी आपको जॉब प्रोवाइड करवाने वाली है। रजिस्ट्रेशन फॉर द बुकिंग इंटरव्यू, all interested and the eligible candidate are required to registration online through। किसी भी बच्चे को यदि इसका फॉर्म अप्लाई करवाना है तो वो मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे अपने फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करवा सकता है। आपका फॉर्म घर बैठे ही फिल कर दिया जाएगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले यहाँ पे कि इसकी ऑफिशियली वेबसाइट जैसा यहाँ के देख के रखा है, इसकी ऑफिशियली वेबसाइट ये वाली रहने वाली है। इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और किसी को भी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा सकता है। लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन क्या रहने वाली है, तो लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन आपको बता देते हैं कि क्या रहने वाली है, 7/11/2025 रहने वाली है। मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, किसी भी बच्चे को करवाना है तो वो कांटेक्ट कर सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू शेड्यूल, डेट ऑफ द वेन्यू एंड इंटरव्यू ये आपको आगे डिटेल में बता दिया जाएगा। अभी ओनली ऑफिशियली वेबसाइट पे इसका एडवर्टाइजमेंट निकल के आया हुआ है। आपको मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज द्वारा भी बता दिया जाएगा कि कब आपको जाना है और कब नहीं जाना है। नो सेपरेट कॉल लेटर। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी एक इंडिविजुअली सेपरेट आपके पास कॉल लेटर नहीं आएगा, बल्कि में आपकी वैकेंसी का यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर देखने को मिलेगा। द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट आर द एडवाइस टू देयर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपको बार बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक भी करते रहना है। ऑल अपडेट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं।
ठीक है। सबसे पहले यदि डॉक्यूमेंट्स की आपसे बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रहने वाले हैं, देखियो डेट ऑफ बर्थ आपके पास होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट एंड डिग्री एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब आपका नर्सिंग का पूरा चिट्ठा बिट्टा आपके पास होना चाहिए, चाहे आप जीएनएम कैंडिडेट हो, मैं बता देता हूं, और बीएससी कैंडिडेट हो। ठीक है, आगे बताऊंगा क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट यदि आपके पास हो तो वैलिड रूट है, वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप होना चाहिए, जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे वो रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या रहने वाला है, रजिस्ट्रेशन वेबसाइट इज मैंडेटरी, आप बिना रजिस्ट्रेशन इसके लिए बुकिंग इंटरव्यू पे नहीं जा सकते, क्योंकि फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन का स्लिप यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा तब आप जाएंगे। ठीक है, देखो कट ऑफ वगैरह सब आपको बाद में बता दिया जाएगा, 7 तारीख को ही कट ऑफ बता दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा, एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट का जो यहाँ पे बेनिफिशियल होता है वो ही आपको देखने को मिलेगा। और सबसे पहले यदि बात करें, देखो अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है यदि आप स्टाफ नर्स की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखो अप्लाई करने के लिए आपको एक कोड भी यूज करना पड़ेगा, SN25, ठीक है, ANM, ठीक है, आयुष्मान आरोग्यम मंदिर की, ये इसका मतलब ये रहेगा ना, नेम ऑफ पोस्ट समझ लीजिएगा, स्टाफ नर्स का पोस्ट है, कंसोलिडेशन रिकमेंडेशन पर मंथ सैलरी मिलेगा 40,180 रुपए आपको पर मंथ मिलेगा, एज लिमिट आपकी 35 ईयर, ठीक है, समझ लीजिएगा 8 ईयर कितनी है, 35 ईयर एज ईयर रखने को मिली है। और अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके पास रेगुलर बीएससी नर्सिंग या बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, चाहे आप किसी भी राज्य किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इस वैकेंसी का लाभ ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया कि ओनली दिल्ली का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आप कहीं का भी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा सकते हो। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, दिल्ली नर्सिंग काउंसिलिंग में, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का होना चाहिए, दिल्ली नर्सिंग काउंसिलिंग में रजिस्टर होगा तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डिप्लोमा इन द जीएनएम आपके पास होना चाहिए और साथ ही साथ में रजिस्टर इन दिल्ली नर्सिंग काउंसिलिंग 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है 50 बेडेड, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें समझ में आ रही है, रजिस्ट्रेशन विद दिल्ली नर्सिंग काउंसिलिंग इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, दैट मींस कि मैंने जो पहले बोला था वो सही नहीं है, जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका दिल्ली नर्सिंग काउंसिलिंग का होना चाहिए, मतलब आईएनसी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, आईएनसी का तब वैलिड होगा कि वो सेंट्रल लेवल पे वैकेंसी होगा, ये ओनली दिल्ली वाले बच्चों के लिए वैकेंसी निकल के आई हुई है। यदि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ओनली दिल्ली वाले कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि वैकेंसी के बारे में जो भी चीजें हैं वो मैंने सारी कंप्लीट आपको बता दिए। फिर भी यदि किसी भी कैंडिडेट को कुछ भी डाउट्स होता है तो वो मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है, और किसी को फॉर्म को फिल करवाना है तो मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।